हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सिंगल फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम की। तो देखिए, आज के लेक्चर को हम लोग थ्री फेज सिस्टम की बात करेंगे। उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आज हम लोग जो बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम की, उसमें हम लोग थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस, थ्री फेज सिस्टम के क्या एडवांटेजेस होते हैं ओवर सिंगल फेज सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि थ्री फेज सप्लाई कैसे जनरेट होती है, यानी कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज सप्लाई। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सप्लाईज की। ठीक, तो आज का लेक्चर इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड। पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे, सेकेंडली हम जनरेशन ऑफ थ्री फेज सप्लाई, कैसे थ्री फेज सप्लाई जनरेट की जाती है, और थर्डली हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सप्लाई की। नाउ वी स्टार्ट विद एडवांटेजेस। तो सिंपली आप इसमें चाहे तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं थ्री फेज सिस्टम के। तो पहला तो एडवांटेज ये होता है कि ये थ्री फेज मशीन हैज़ ए स्मॉलर साइज देन ए सिंगल फेज मशीन ऑफ द सेम पावर आउटपुट। यानी कि जो थ्री फेज मशीन है आपकी, यानी वो मशीन जो थ्री फेज सप्लाई यूज़ करती है, थ्री फेज जो मशीन है, ठीक है, उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, वो स्मॉलर होगी। ठीक है, और अगर वो सिंगल फेज की मशीन है तो उसकी साइज बड़ी होगी। पहला तो एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि द कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ए गिवन पावर एट ए गिवन वोल्टेज ओवर ए गिवन डिस्टेंस बाई ए थ्री फेज सिस्टम इज लेस देन दैट बाई एन इक्विवेलेंट सिंगल फेज सिस्टम। देखिए, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए आपको कोई पावर ट्रांसमिट करनी है, आपको ट्रांसमिट करनी है कोई भी पावर, ठीक, किसी भी गिवन वोल्टेज पे, ठीक, और किसी भी गिवन डिस्टेंस के लिए। समझ गए? तो अगर किसी पावर को आप सर्टेन वोल्टेज पे सर्टेन डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो सिंगल फेज से अगर आप करेंगे, सिंगल फेज से, ठीक है, तो जो कंडक्टर मटेरियल है, मतलब वायर समझ लीजिए या जो भी है, जो कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, और वही अगर आप ये सप्लाई करेंगे किससे, थ्री फेज से, तो आपको कम कंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कम कंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉस्टिंग भी कम आएगी, ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होंगे, और भी कई चीज़ें हैं। तो दूसरा एडवांटेज तो ये हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या है कि सिंस थ्री फेज सप्लाई प्रोड्यूसेस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, थ्री फेज मोटर्स आर सिंपलर टू इन कंस्ट्रक्शन, स्मॉलर इन साइज, स्टार्ट मोर कन्वीनियंटली, हैव यूनिफॉर्म टॉर्क, रन स्मूथली एंड लॉट ऑफ एडवांटेजेस। यानी कि सिंपली क्या कह रहा है कि जो थ्री फेज मोटर होती है, थ्री फेज मोटर, उसके ये सर्टेन एडवांटेज होते हैं। पहला क्या है कि पहला तो ये है कि इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन मोटर का, ठीक है, वो क्या होता है, वो सिंपल होता है। ठीक,
सेकेंड क्या है, साइज। साइज क्या होती है, स्मॉल होती है इन कंपेरिजन ऑफ सिंगल फेज। ठीक है। थर्ड क्या है, स्टार्टिंग, मतलब मोटर जो स्टार्ट लेती है तो स्टार्टिंग इसकी ज़्यादा इजी होती है, मोर कन्वीनियंटली। ठीक है, ज़्यादा इजीली स्टार्ट होती है। फोर्थ क्या है कि इसमें टॉर्क जो होता है, टॉर्क वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। और लास्ट क्या है कि इसकी जो रनिंग होती है, मोटर जो रन करती है वो ज़्यादा स्मूथली करती है इन कंपेरिजन ऑफ सिंगल फेज मोटर, ज़्यादा स्मूथली। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं किसके, थ्री फेज सिस्टम के इन कंपेरिजन ऑफ सिंगल फेज सिस्टम। पहला क्या है कि थ्री फेज जो मशीन होती है वो स्मॉलर इन साइज होती है। दूसरा क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर, अगर किसी पावर को हमें सर्टेन वोल्टेज पे सर्टेन डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करना है, तो अगर उसको हम सिंगल फेज से ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे समझ लीजिए। और अगर हम थ्री फेज की यूज़ करेंगे तो हमें कम की ज़रूरत पड़ेगी, तो कम की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर कॉस्टिंग भी कम आएगी। ठीक। और थर्ड एडवांटेज जो है कि अगर थ्री फेज मोटर है आपकी, तो पहला क्या है कि उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होगा, आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मोटर साइज में स्मॉल होगी। थर्ड क्या है, स्टार्ट इजली होगी, कन्वीनियंटली स्टार्ट होगा। फोर्थ क्या है, जो वो टॉर्क प्रोवाइड करेगी मोटर वो यूनिफॉर्मली रहेगा। और पांचवा क्या है कि मोटर जब रन करेगी तो वो बहुत स्मूथली रन करेगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, लेक्चर के नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ये कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई को कैसे, इसको हम लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, इसको आप फिर से लिख सकते हैं कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज सप्लाई कैसे जनरेट करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पीछे हम लोग देख चुके हैं सिंगल फेज में और टू फेज में कि हम क्या करते हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कॉइल रखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने एक मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक। और ये इसका साउथ पोल हो गया। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में यहाँ पे हम कॉइल्स रखते हैं और वो कॉइल्स एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट रहते हैं, इस तरह रखते हैं। मतलब कि मान लीजिए हम यहाँ पे कॉइल्स रखेंगे, सपोज कीजिए कि एक कॉइल तो हमने रख दिया इस तरह। ठीक। दूसरा हम रख देंगे इसके 120 डिग्री पे इस तरह, और तीसरा इससे भी 120 डिग्री पे हम रख देंगे इस तरह। तो और ये कॉइल्स जो है रोटेट करती हैं इसके अंदर ओमेगा वेलोसिटी से, और ये यहाँ पे ऐसे रोटेट करती है। ठीक। अब मान लीजिए कॉइल्स का हमने नाम दे दिया, हमने कहा कि साहब ये है हमारा ए डैश। ठीक। उसके बाद ये है हमारा बी डैश। ठीक। और फिर ये हो गया हमारा सी और सी डैश। तो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के, अब मान लीजिए हमने कहा कि मैग्नेट की एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ठीक है, सपोज कीजिए ये मैग्नेट की एक्सिस हो गई। ठीक। ये पोजीशन ऑफ कॉइल, तो ये जो एक्सिस होगी इसी यही पोजीशन क्या होगी, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि ये होगी पोजीशन ऑफ कॉइल, पोजीशन ऑफ कॉइल फॉर
मैक्सिमम वोल्टेज। ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक। और ये क्या होगा, ये जो पोजीशन होती है, ये ओरिजेंटल पोजीशन, ये क्या होती है, पोजीशन ऑफ कॉइल फॉर जीरो वोल्टेज, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जब ये ओमेगा वेलोसिटी से इस तरह रोटेट करता है, इस डायरेक्शन में कॉइल्स रोटेट करती हैं, तो क्या होता है कि इनमें जो वोल्टेज जो जनरेट होता है, ठीक है, इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है उसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए डैश, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक। अब आ जाइए वी बी बी डैश, ये कितना हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ठीक। तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया इन दोनों में। फिर तीसरा हमने कहा वी सी सी डैश, ये कितना हो जाएगा, वी एम साइन ये हटा दीजिए, हाँ ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री का और फेज डिफरेंस कीजिए तो हो जाएगा 240 डिग्री। तो ये वी ए डैश, वी बी बी डैश और वी सी सी डैश, तीनों में देखिए एक दूसरे के आपस में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक। अगर इसको मान लीजिए हमने कहा कि पोलर फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसको पोलर फॉर्म में वी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी और 0 डिग्री, ठीक। इसको हम लिख देंगे वी और एंगल हो जाएगा माइनस का 120 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं वी और एंगल हो जाएगा माइनस का 240 डिग्री, ठीक। तो इसको आप चाहे तो पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या, देखिए एक चीज ये है, जो माइनस का आप 240 लिख रहे हैं, इसको अगर आप ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आप देखिएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं वी सी सी डैश इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस का 120 डिग्री, क्योंकि बात वही हो जाएगी। या इसको भी हम पोलर फॉर्म में वी और यहां पे लिख देंगे प्लस का 120 डिग्री, क्योंकि जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, तो देखिए सिंपली अगर आप इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो सपोज कीजिए ये हो गया हमारा वी ए डैश, ठीक। अब इससे 120 डिग्री पे मान लीजिए ये हो गया हमारा वी, ये प्लस का 120 और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 120, ये हो गया वी बी बी डैश। तो देखिए ये हो गया 120, ये हो गया 120 और ये हो गया 120। तो अगर आप एक डायरेक्शन में लिखेंगे, मान लीजिए आपने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, तो फिर ये इक्वेशन आ गई, फिर ये इक्वेशन आ गई माइनस का 120 डिग्री, और फिर वी सी सी डैश, ये जो है हमारा ये क्या है, ये है वी सी सी डैश। फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 240 डिग्री, या अगर इस डायरेक्शन से नाप लेंगे हम तो फिर ये प्लस का हो जाएगा। तो चाहे आप ये तीनों इक्वेशन लिखिए, ठीक, और चाहे आप ये पहली, दूसरी और ये तीसरी इसको लीजिए, बात दोनों की एक ही आएगी। अब रही बात इनकी वेवफॉर्म की, तो अगर आप इनका वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहेंगे, ठीक है, तो इसका वेवफॉर्म कैसे आएगा, अगर हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो मान लीजिए पहले हमने क्या किया, वी ए डैश ड्रॉ किया, तो यहां से शुरू हुआ, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया वी ए डैश, ठीक। अब इससे माइनस के 120 डिग्री पे, ठीक है, आप क्या कीजिए, वी बी बी डैश ड्रॉ कीजिए।
तो मान लीजिए हम बी बी डैश ड्रॉ करेंगे, सपोज कीजिए हमने ये लिया, तो ये यहाँ से कहीं से आएगा, ये 0, यहाँ पे 180 120 यहाँ से कहीं से पास होगा। तो आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए, ऐसे ये पास हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वी बी बी डैश, और वी सी सी डैश आप ड्रॉ करेंगे तो आप यहां से ले लीजिए प्लस के 120 से, ठीक है। तो ये यहां से पास होगा, तो मान लीजिए इसको हम किसी और कलर का ले लें, आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहां से लेंगे तो ये आएगा आपका इस तरह चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वी सी सी डैश, ठीक। तो इसकी जो वेव फॉर्म आएगी वो इस तरह से ही आएगी, इसमें आपका वी ए डैश, वी बी बी डैश और वी सी सी डैश होगा। वेव फॉर्म में किसी भी एक वोल्टेज का दूसरे से जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री का होगा, चाहे वो वी ए डैश और वी बी बी डैश में ले लीजिए, चाहे वी बी बी डैश और वी सी सी डैश में ले लीजिए, चाहे वी सी सी डैश और वी ए डैश में ले लीजिए। किन्हीं दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो 120 डिग्री का आएगा। तो ये इसी तरह जनरेशन होता है किसका, 3 फेज सप्लाई का, ठीक। अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया हमारे लेक्चर का, वो रह गया कि कनेक्शन ऑफ 3 फेज सप्लाईज, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कनेक्शन ऑफ 3 फेज सप्लाई, कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो कनेक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कनेक्शन ऑफ 3 फेज सप्लाईज, ठीक है। तो कनेक्शन देखिए इसमें क्या करते हैं कि सिंस ए वोल्टेज इज जनरेटेड इन एवरी कॉइल, इट मे बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज। द 3 कॉइल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए 3 फेज सिस्टम एंड ईच कॉइल इज ए फेज, ठीक है। लेट ए लोड बी कनेक्टेड, तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए अभी जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा था कि वहां पे क्या था, 3 कॉइल्स, हमने एक कॉइल ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे रखी थी, ए डैश और आपका बी बी डैश और सी सी डैश, ठीक है। या अगर इसको बिल्कुल उसी तरह बना लें, मान लीजिए फेयर ढंग से, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो जैसे आप पिछली फिगर में जाएंगे तो जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया था वहाँ पे कि ये नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, ये साउथ पोल था, और इसमें जो हम लोगों ने कॉइल्स रखी हुई थी वो सपोज कीजिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो एक कॉइल तो हमारी इस तरह रखी हुई थी, ये दूसरी इससे 120 डिग्री पे, ये, और तीसरी इससे 120 डिग्री पे, इस तरह रखी हुई थी तीनों कॉइल, हम लोग प्रीवियस में देख चुके हैं। तो अब इससे मान लीजिए अगर हम किसी लोड को कनेक्ट कर दें 3 फेज से, लोड सपोज कीजिए कोई लोड है हमारा, उसको कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा कि भाई 3 वोल्टेज है हमारे पास, वी ए डैश, वी बी बी डैश, वी सी सी डैश। तो तीनों के लिए सपोज कीजिए हमने कहा कि ये एक कॉइल है हमारी, ठीक है, इससे हमने कनेक्ट किया लोड को, ठीक। ये हो गया हमारा ए डैश, ये करंट हो गई आई है, ठीक। ये जो वोल्टेज है इसके बीच में कितना है, वी ए डैश, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा क्या, लोड।
एक तो ये हो गया, इसमें IA करंट फ्लो कर रही है कॉइल में, और ये ठीक। दूसरा फिर ऐसे ही हो जाएगा, ड्रॉ करेंगे तो दूसरा ये हो गया, मान लीजिए ये फिर लोड हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है। इसमें करंट IB फ्लो कर रही है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये हो गया बी डैश, ठीक। अब तीसरी कॉइल के लिए भी ऐसे ही बनाइए, तो तीसरी कॉइल भी हो गई ये आपकी, मान लीजिए इस तरह, ये गया, यहाँ पे लोड कनेक्ट हो गया, ये सी डैश, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, सी डैश, ये करंट हो गई IC, और ये करंट हो गई IC, ये हो गया लोड। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 फेज 6 वायर सिस्टम। दिस इज कॉल्ड this is called 3 phase 6 वायर सिस्टम। तो इस तरह से 3 फेज का हम लोग कनेक्शन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज ये ध्यान देखने वाली है कि द एंड ऑफ ए कॉइल वेयर द करंट लीव्स मे बी कॉल्ड द स्टार्टिंग एंड or simply the start. The other end where the current enters the coil is called the finishing end. ठीक है, इसका मतलब स्टार्टिंग एंड क्या हुआ, स्टार्टिंग एंड वो हुआ जहां से करंट लीव कर रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए मेन ये चीज समझने वाली है, इसको समझ लीजिए कि ये यहाँ जहां से करंट लीव कर रही है, यानी यहाँ पे सी वाले में यहाँ पे और बी वाले में यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी और सी ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्टार्टिंग एंड, ठीक। और जहां से करंट एंटर कर रही है ए डैश, बी डैश और सी डैश, यानी ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये क्या कहलाते हैं, वेयर द करंट एंटर्स इनटू द कॉइल दे आर कॉल्ड फिनिशिंग एंड, दे आर कॉल्ड फिनिशिंग एंड्स, ठीक। तो इसमें जो दो नंबर ऑफ कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, देखिए आप यहां पे अभी आपने देखा क्या है, ये 3 फेज और 6 वायर सिस्टम है, ठीक। अब इस 6 वायर सिस्टम को नंबर ऑफ वायर्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं। दे कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। इसमें 2 कनेक्शन यूज होते हैं कि द नंबर ऑफ वायर कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टार और डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि 6 वायर की जगह हमारा 3 वायर या 4 वायर का सिस्टम रह जाता है। उसको हम जब स्टार और डेल्टा कनेक्शन डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया जा सके। थैंक यू।